मैं 5 किलो राशन की बात की है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं 5 की जगह 10 किलो नरेंद्र मोदी को चावल दूंगा, मगर नमक नहीं दूंगा। अब 5 किलो राशन से होगा, इससे पेट नहीं भरेगा। आज नौजवान बेरोजगार बन के घूमेगा, और जब वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगा, क्या करेगा? कहीं लूट होगी, कहीं हत्या होगी, कहीं छिनैती होगी, कहीं अपराध होगा, कहीं बलात्कार होगा। सवाल ये है कि नहीं सुरक्षा आप दे पा रहे हो। देश हर चीज को आप बेचने का काम कर रहे हो, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। जब सरकारी संस्था रहेगी नहीं तो आप नौकरी दोगे कहां से? ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, ये 2000 अब 5 किलो राशन से होगा, इससे पेट नहीं भरेगा। आज नौजवान बेरोजगार बन के घूमेगा। जब बेरोजगारी फैलती है, नौजवान आज 18 साल का लड़का होगा, उसका शादी होगा, ब्याह होगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, और जब वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगा, क्या करेगा? कहीं लूट होगी, कहीं हत्या होगी, कहीं छिनैती होगी, कहीं अपराध होगा, कहीं बलात्कार होगा। इसी लखनऊ में नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हो जा रहा है। अभी आई फरियाद लेकर के और जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट रही। सवाल ये है कि नहीं सुरक्षा आप दे पा रहे हो। देश हर चीज को आप बेचने का काम कर रहे हो, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। जब सरकारी संस्था रहेगी नहीं तो आप नौकरी दोगे कहां से? तो सवाल ये है कि आपको, ये देश की जनता मांग रही है, किसान मांग रहा है, हमको सस्ती खाद दो, बीज दो, दवा दो, शिक्षा दो। आज आप देख लीजिए, चाहे बैकवर्डों की बात हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। एक किसान के लड़के को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो मेहनत कस के 2-4 हज़ार और जमा करके अपने लड़के का एडमिशन करवा के वो पढ़ाई करने का काम करता था। जब अशिक्षित लोग होंगे तो बेरोजगारी फैलेगी, वो विकास नहीं कर पाएंगे। केवल पेट भर के आप 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, अरे 5 किलो अनाज, इसका ही आंकड़ा दे आप कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब 85 करोड़ लोग भुखमरी कागार पे हो गए। कह रहा हूँ कोई 5 किलो अनाज से खुश है तो उस प्रधानमंत्री को 25 किलो अनाज महीने में मैं दूंगा, लेकिन वो अपनी सैलरी जनता में दे दे। मैं 25 किलो पर मंथ दूंगा, प्रधानमंत्री जी को स्वयं दूंगा अपने घर से अनाज, जो भी अनाज ले जाना चाहे ले जाए। इन लोगों की मानसिकता ये है कि वो जो गरीब लोग बेचारे मर रहे थे, कोरोना हुआ, पुलिस वाले, डॉक्टर, ये बेचारे रोड पे थे और ये सब लोग घर में बैठे थे, वो लोगों की सेवा कर रहे थे। और बेचारे इन्होंने 5 किलो राशन की बात की है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं 5 की जगह 10 किलो नरेंद्र मोदी को चावल दूंगा, मगर नमक नहीं दूंगा। 80 करोड़ नहीं, एक मिनट बात सुनिए, पूरी बात। मेरी बात तो केवल थोड़ी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के एक आदमी को नहीं, 80 करोड़ को दे नरेंद्र मोदी अपने पैसों से नहीं दे रहा, वो देश के टैक्स के पैसों से दे रहा है। बात हाँकने की मत करिए ना। मैंने क्या कहा? अरे मेरा मुद्दा तो होने दीजिए, मेरी बात को तो होने दीजिए। अब मुझे बोलने तो दे दीजिए, मुझे एक मिनट बोलने तो दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी को 5 किलो की जगह 10 किलो चावल दूंगा अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से, मगर गैस नहीं दूंगा, मसाले नहीं दूंगा, टमाटर नहीं दूंगा, प्याज नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। उसे जंगल की लकड़ियां काट कर पानी गर्म करके उसी आलू वो उसी चावल को उबाल के खाना पड़ेगा। मैं उसको नमक नहीं दूंगा। जिस तरीके से बेनमक, बेस्वाद, बेटमाटर, बेप्याज हम सारे गरीबों को वो 5 किलो राशन दे के खरीदने का काम कर रहा है, मैं नरेंद्र मोदी को देता हूँ। क्या बिना नमक के चावल खाएगा? वो 80 करोड़ जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है वो 5 किलो के चावल के लिए, जैसे उसने जमीन खरीद लिया हो किसी का। इस तरीके का ये प्रधानमंत्री है, इस तरीके का ये आचरण है। और ये कहता है, मैडम, ये कहता है मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। मुझे एक पुरानी पिक्चर का गाना याद आ रहा है। देखिए ना किस तरीके से चौकीदार को अपना अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे सत्ता पे बैठ के देश को लूटने का काम नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, बड़े बड़े नेता रहे, दुनिया छोड़ के जाते रहे, नए नेता आते रहे। मैं एक गाना गाना चाहता हूँ चौकीदार पिक्चर का। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो नेता चले गए मोदी, अब की तेरी बात। खबरदार
चौकीदार, ये समझना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। सत्ता तुम्हारी भभौती नहीं है, सत्ता हमेशा एक साथ एक आदमी की नहीं रही है। जो जीवन में आया है वो जाएगा, जो जीवन में जिसकी सत्ता आई है वो जाएगा, मगर चौकीदार हो तुम, देश के मालिक नहीं बन बैठो। जय हिंद, वंदे मातरम। एक मिनट, कोरोना का ये जिक्र किए कोई नहीं था। अरे कोरोना में इनकी गलत नीतियों के कारण हजार किलोमीटर हमारे किसान का बेटा, नौजवान पैदल चल चल के मर गए। अगर एक हफ्ता और छूट दे दिए होते, आप देश के प्रधानमंत्री थे, लॉकडाउन लगाने से पहले ये छोड़ दिए होते, आप लोग अपनी अपनी जगह चले जाओ। वहां से जब व्यक्ति लाचार हो गया, पैदल चलना शुरू किया, कोई जंगल का रास्ता के लिया, कितने महिलाओं की डिलीवरी सड़क पे हो गई। और ये कह रहे हैं इतना भय उत्पन्न कर दिया गया कि लाश अगर गिर गई तो बेटे के लाश को माँ के लाश को बेटा नहीं छू रहा, बेटे के लाश को बाप नहीं छू रहा है। और पैरासीटामॉल नहीं दे पाए किसी ग्रामीण अंचल में। और जब कोरोना से लोग मरे, गंगा माँ की सफाई करने आए और गंगा में लाशें बहने लगी, कौवा कुत्ता चील नोच नोच के खाने लगी। ये सरकार कफन नहीं दे पाई। और देश के पार्लियामेंट में जब विपक्ष ने पूछा कोरोना से कितने व्यक्ति मरे, तो बोले एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना काल से नहीं हुई। ये क्या कोरोना की बात कर रहे हैं? और ये बताइए आप, गलत नीतियों इनकी हमेशा गलत नीति, अमेरिका में भी 8 लाख इनकी गलत नीतियों के कारण गलत आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आप निकले थे, हाँ, सुन लीजिए, मैं बता दूं, यही खाकी पुलिस के लोग डॉक्टर बने, पुलिस के आगे किया गया। और इतना भय उत्पन्न हो गया, अगर नौजवान आ जा रहा है, कोई गांव में आया, इसको किसी विद्यालय में 14 दिन बंद करो, दूर से थाली से खाना दिलवाओ। उसके बाद जब कोरोना आया, ओह दीदी, पश्चिम बंगाल में ओह दीदी करते रहे। आप चैनल गूगल करके देख लीजिए। ऐसे मणिपुर जल रहा था तो कर्नाटक में बस कांग्रेस आएगी, दंगा कांग्रेस। अरे इनको केवल सत्ता चाहिए, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये नौजवानों को केवल गुमराह करके वोट ले करके जब इनको नौकरी देने की बात होती है, इनको लाठी से मारने का काम करते हैं। इनकी नीति नियत साफ नहीं है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और मुलायम सिंह की बात करते हैं, मुलायम सिंह ऐसा नेता कोई आज तक न पैदा हुआ न होगा।